उनकी जो सियासी समझबूझ है उससे इस्तेफादा हासिल किया। जब अयाज शेरपाव शरीफ आए, जब वो गवर्नर थे, तो मुझे बहुत फख्र है कि मैंने स्टेज पे उनको गुलदस्ता पेश किया, उनके गले में फूलों का हार डाला और उनका इस्तकबाल किया। और मेरी ये भी खुशनसीबी है कि मैं उस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ जिसकी बुनियाद अयाज शेरपाव ने रखी थी। और मैं समझती हूँ कि पूरे पाकिस्तान में हरिपुर का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वो वही कॉलेज है जो मंजूर हुआ। अभी अयाज शेरपाव उधर ही बैठे थे, फौरन इंतकाल हुआ, जगह खरीदी गई और न सिर्फ उसका संगे बुनियाद उसी जगह वो रख के आए, बल्कि 3 दिन के अंदर पेशावर से ख्वातीन लेक्चरर भेज के एक किराए की बिल्डिंग में उस वुमेन कॉलेज की इब्तिदा की। अगर हम पख्तूनख्वा में तरक्की के सफर को का एक सरसरी जायजा लें तो मैं समझती हूँ कि अयाज शेरपाव वो पहला पख्तून लीडर था जिसने न सिर्फ पख्तूनख्वा में बल्कि पूरे पाकिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स का आगाज किया। अयादाबाद जैसा मंसूबा दिया, अयाज मेडिकल कॉम्प्लेक्स दिया, मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में हरिपुर टेक्निकल कॉलेज ऑफ फैसला दिया, वुमेन डिग्री कॉलेज दिया। इसके अलावा बहुत सी जो अनपढ़ ख्वातीन थी उनके लिए दस्तकारी सेंटर दिए और उस वक्त तालीम बालिगा की बुनियाद रखी जिससे जो ओल्ड एज ख्वातीन थी उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया। और मैं समझती हूँ कि अयाज शेरपाव का जो कत्ल है वो अयाज शेरपाव का कत्ल नहीं है, वो पख्तूनख्वा में तरक्की का कत्ल किया गया। और आपने देख लिया कि उनके कातिल जो हैं वो आज कहीं भी नजर नहीं आते, वो अपनी मौत खुद मर गए हैं। उनकी सियासी मौत उनके अपनी खानदान में उनके अपने हाथों हुई है। लेकिन आप आज के पंडाल में सबकी आवाम की हाजिरी देख के बता सकते हैं कि शेरपाव आज भी जिंदा है। अगर हम मवाजना करें पख्तूनों की तरक्की का आज के दौर से तो 11 साल हो गए। एक पार्टी जो कि तब्दीली का नारा लेके आई थी आज उनकी हुकूमत है, लेकिन मैं हमेशा कहती थी कि नशे का जब नशा पूरा नहीं होता तो वो घर के बर्तन बेचता है। आज आप देखें कि स्कूल बिक रहे हैं, BHU बिक रहे हैं और इनके पास जो कि हमेशा लोग कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिला। अरे भाई 12 साल हो गए हैं,
कुरान के कुछ बार हम भी मतलब शुक्रिया मैं